मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मित्रों, आपका म्यूजिक का बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी मित्रों बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी मित्रवर पैकेज परचेज कर चुके हैं उन सभी से आग्रह है कि आप प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करें और कमेंट्स में आंसर पक्का दें। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स में आंसर दिया हुआ ही मित्रों हम जैसे 100% आपके सेटिस्फाइड की जैसे पुष्टि करते हैं। मित्रों, प्रतिदिन रात्रि 8 बजे इस चैनल पर म्यूजिक की क्लास मित्रों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक मित्रों चल रहा है, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों, दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों, बहुत कम समय मित्रों आपको अधिक से अधिक मित्रों तैयारी करवा दिया जाएगा। मित्रों, आज का पहला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता था। ए में आपका भोग है, बी में तान है, सी में संचार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फिर से बताइए कि ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता था। मित्रों, बताते चलें कि ध्रुपद का तीसरा भाग मित्रों आपको संचारी कहलाता था। क्या कहलाता था? संचारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। मित्रों, केयर कीजिएगा इसके व्याख्या पर। ध्रुपद का तीसरा भाग संचारी भाग कहलाता था। संचारी भाग में मंद्र और मध्य सप्तक में गमक के साथ विशेष विस्तार करते और तार सप्तक के स्वर को अधिक प्रयोग नहीं करते थे। इस प्रकार साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता था। ए में आपका अभोग है, बी में तान है, सी में संचारी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फिर से बताइए कि ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता था। तो मित्रों, बताते चलें कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद का चौथा भाग मित्रों अभोग कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल मित्रों जरूर दबा दें, ताकि जब भी मित्रों हम वीडियो अपलोड करें तो मित्रों डायरेक्ट वे में आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। मित्रों, 2 तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। ए में आपका 4 मात्रा, बी में 1 मात्रा, सी में 5 मात्रा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, बताइए कि 2 तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। मित्रों, 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मात्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 मात्रा, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे। ए में आपका नाना साहब पानसे, बी में कादिर बख्श, सी में पंडित किशन महाराज, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फिर से बताइए उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। मित्रों, बताते चलें किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कादिर बख्श, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है? सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा कि नाद का ऊंचा नीचापन क्या कहलाता है। फिर से बताइए कि नाद का ऊंचा नीचापन मित्रों क्या कहलाता है। तारता, तीव्रता, नाद की जाति, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, बताइए कि नाद का ऊंचा नीचापन क्या कहलाता है। मित्रों, बताते चले कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर दीजिए। जैसे ही मित्रों हम प्रश्न को पढ़ते हैं कमेंट्स आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। तो नाद का ऊंचा नीचापन मित्रों तारता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया। ए में आपका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी में पंडित नारायण राव व्यास, सी में मित्रों पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन मित्रों किसने किया। मित्रों, बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब मित्रों कि पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब।
इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? ए में आपका आभोग है, बी में तान है, सी में विभाग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना के छोटे छोटे विभाग में विभाजित करना क्या कहलाता है? तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विभाग है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को क्या कहते हैं? ए में आपका खाली है, बी में ताली है, सी में सम है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को क्या कहते हैं? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मित्रों ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि सम नहीं, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है? सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, और जब भी मित्रों क्लास को आप ज्वाइन कीजिए तो आप कलम कॉपी ले करके बैठा कीजिए, ठीक है। प्रथम मात्रा पर पड़ने वाली ताली को सम कहते हैं। एक और, ठीक है, गायन वादन तथा नृत्य सम पर जोर पड़ता है, दूसरी ओर इस स्थान से ताल का ठेका प्रारंभ होता है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूह को क्या कहते हैं? ए में आपका अभाग है, ठीक है, बी में आपका तान है, सी में ताल है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताल। क्या है? ताल, ठीक है मित्रों। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। भरी किसको कहते हैं? फट से मित्रों बताइए कि भरी किसको कहते हैं? मित्रों ए में आपका है खाली को, बी में ताली को, सी में सम को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भरी किसको कहते हैं? साथियों बताते चलें कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब खाली को मित्रों हम क्या बोलते हैं? भरी बोलते हैं। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। विभाग की प्रथम मात्रा पर जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाए उसे खाली कहते हैं। क्या आपको रखना, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाए वह उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? देखिए वही क्वेश्चन को दोबारा मित्रों आपको जैसे घुमा दिया गया, नहीं आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत है। तो मित्रों ए में आपका खाली है, बी में ताली है, सी में सम है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बार बार बोलते हैं कि माइंड यदि प्रेजेंट और माइंड लगा के यदि डीपली अध्ययन करते हैं तो मित्रों म्यूजिक से शिक्षक बनने में तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब खाली आंसर साथियों हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वादी और संवादी में कितने स्वर की दूरी रहती है? फट से मित्रों बताइए कि वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी रहती है? ए में 4 अथवा 5, बी में 2 अथवा 3, सी में 3 अथवा 2, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी हो रहती है? तो मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 4 अथवा 5 स्वरों की दूरी मित्रों रहती है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है, ठीक है मित्रों। विश्लेषण पर ध्यान दीजिएगा। वादी और संवादी में 4 अथवा 5 स्वरों की दूरी रहती है। दूसरे शब्दों में वादी संवादी में षडज मध्यम अथवा षडज पंचम भाव का मित्रों जैसे आवश्यकता पड़ता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वह छोटा सा छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध है वह क्या कहलाता है? ए में जाती है, बी में यति है, सी में पकड़ है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए वह छोटा सा छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध है वह क्या कहलाता है? मित्रों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा
मित्रों उसे पकड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पकड़। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग उत्पादन करने की क्षमता किसमें होती है? ए में मित्रों जाति, बी में यति, सी में पकड़, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि राग उत्पादन करने की क्षमता किसमें होती है? तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अब मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा तो इस पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको मित्रों ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों केवल थाट में राग उत्पादन करने की क्षमता होती है। किसमें होती है? केवल थाट में राग उत्पादन करने की क्षमता होती है। उसे कभी गाया बजाया नहीं जाता, अतः उसमें मधुरता आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा ठीक है थोड़ा चढ़ जाते हैं वह क्या कहलाता है? ए मित्रों तीव्र है, बी में कोमल है, सी में विकृति है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाता है या थोड़ा चढ़ा हुआ प्रतीत होता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? साथियों बताते चलें, उसी को हम लोग विकृति स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्य को सडन मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? ए में आपका भोपाली है, बी मंडाना है, सी में दुर्गा है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को सडन मानकर मित्रों किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? फट से बताइए मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? ए में आपका 6 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंग का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 6 अंगों का मित्रों प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों बार बार हम बता रहे कि यदि अभी तक आप पैकेज मित्रों नहीं परचेज किए हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको बहुत कम समय में मित्रों बहुत जल्द जैसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको करवा दिया जाएगा जिससे कि 100% आपका बीपीएससी टीआरई 4 मित्रों रिजल्ट हो जाएगा। अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? ए में आपका जीव स्वर, बी में जाति स्वर, सी में गृह स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। जीव स्वर हमारा क्या आंसर है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत है? फट से बताइए आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत है? ए में आपका मृदंगा है, बी में श्रुतागता है, सी मित्रों को पूछा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब अस्त्रोगता। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं? फट से बताइए किस तार वाले वाद्य में मित्रों सबसे अधिक तार होते हैं? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ए में गिटार है, बी में तानपुरा है, सी में वायलिन है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि हर प्रकार के वाद्यों मित्रों अलग अलग तारों की संख्या होती है। इस प्रकार मित्रों
आंसर इसका क्लियर नहीं कर सकते हैं कि किसमें सबसे अधिक होता है। अतः इस प्रश्न का आंसर मित्रों आप उपयुक्त में से कोई नहीं टिक आउट 100% कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? ए में आपका 21 है, बी में 22 है, सी में 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। तो मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? तो 22 ही श्रुति है। नहीं, आपको मित्रों याद रखना है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी है? फट से मित्रों बताइए मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी है? मित्रों 21, 14, 5। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी है? मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मूर्छनाओं की कुल संख्या मित्रों 21 है। कितना है? 21 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न आपका है भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है? फट से बताइए कि भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है? 1, 2, 3। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है? मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम के लिए मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। तो मित्रों भारतीय संगीत में कितनी संगीत पद्धतियां होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रस्ताव ताल के अंतर्गत इनमें से संबंधित है। ए में आपका आवर्तन है, बी में 10 प्राण है, सी मित्रों झूलना प्राण है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 10 प्राण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है, 10 प्राण। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है। ए में आपका स्पीक मैके है, बी में संकल्प है, सी में उत्तर क्षेत्र संस्कृति केंद्र, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से मित्रों कोई आंसर सही नहीं है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि टप्पा का जनक किसे माना जाता है? यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है। और मित्रों बार बार हम बतला रहे हैं कि प्रतिदिन अभी प्रीवियस ईयर का क्लास चलेगा, अतः प्रतिदिन क्लास को साथियों जरूर ज्वाइन करें। तो टप्पा का जनक मित्रों किसे माना जाता है? वाजिद अली शाह को, रामधनी गुप्ता को, सौरी मियाँ को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सौरी मियाँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? ए में आपका रूपक आलाप है, बी में लापक है, सी मित्रों अल्पत गान, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में लापक जैसे मित्रों आलापक का प्रकार नहीं है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ये झपताल के विभाग है, मतलब कौन है इनमें से मित्रों 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन में से जो मित्रों झपताल के विभाग के अंतर्गत आते हैं? मित्रों फट से बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों ये झपताल के विभाग है। मित्रों झपताल के विभाग जो होते हैं मित्रों 2 3 2 3। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा।
सदा रंग कौमा आधा रंग के आश्रयदाता कौन थे? ए मित्रों बहादुर शाह जफर, बी में मोहम्मद शाह रंगीला, सी में जहांगीर, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि सदा रंग और आधा रंग के आश्रयदाता कौन थे? तो मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि मोहम्मद शाह रंगीला। नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला आंसर क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? ए में स्थायी, बी में अंतरा, सी में अलंकार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी अलंकार हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, कि स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? ए में आपका पहली है, बी में दूसरी है, सी में तीसरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? तो मित्रों बताते चलें कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। दूसरी आंसर क्या है? सॉरी, ऑप्शन नंबर एप्पल कहने का मतलब मित्रों की पहली। रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? तो पहली मात्रा पर होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है संतूर का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संतूर का संबंध मित्रों किस राज्य से है? ठीक है, ए में आपका राजस्थान है, बी में पंजाब है, सी मित्रों कश्मीर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए, साथियों फट से बताइए कि संतूर का संबंध किस राज्य से है? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों तो अति आवश्यक है। मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संतूर का संबंध मित्रों कश्मीर से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बड़े गुलाम अली किस घराने से थे? ए में आपका है ग्वालियर, बी में पटियाला, सी में आगरा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि बड़े गुलाम अली किस घराने से थे? तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पटियाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संतूरवाद संबंधित है, मतलब संतूरवाद मित्रों या फिर समझ सकते हैं कि संतूरवाद जो मित्रों इनमें से कौन ऐसे कलाकार हैं जो संतूरवाद मित्रों बजाने में निपुण है? तो मित्रों ए में आपका है मोहम्मद धौलपुरी जो कि गलत है, बी में आपका है शिव कुमार शर्मा, सी में हरिप्रसाद चौरसिया, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। फिर से बताइए इनमें से कौन सा मित्र है जिसे सितार पर नहीं बजाया जाता है? ए में आपका है, ध्यान दीजिएगा, झाला, बी में रेला, सी में तोड़ा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 36 नंबर प्रश्न का मित्रों क्या आंसर होगा, क्योंकि मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चले कि इनमें से एक सितार पर नहीं बजाया जाता है, तो रेला के मित्रों जो है सितार पर नहीं बजाया जाता है। रेला को सितार पर नहीं बजाया जाता, रेला को मित्रों तबला पर बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तबले के ठेका होगा, तबले के ठेका क्या लिख दे रहे हैं? ठेका। ठीक है, तबले का ठेका सुनकर हम पहचानते हैं, मतलब क्या पहचानते हैं? ठीक है, तबले का ठेका सुनकर मित्रों हम क्या पहचानते हैं? ए में आपका है स्वर को, बी में ताल को, सी में लय को, डी में आपका है चाल को। फट से मित्रों बताइए कि तबले के ठेका सुनकर मित्रों हम क्या पहचानते हैं?
मित्रों बताते चलें कि तबले का ठेका सुनकर मित्रों हम ताल को पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है, सही है, नहीं बी, ठीक है। इस प्रकार मित्रों 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें एक औड़ो जाति का राग है, फट से बताइए, इनमें एक औड़ो जाति का राग है। ये में आपका काफी है, बी में खमाज है, सी में मालकौंस है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही बताइए कि इनमें से एक औड़ो जाति का राग है। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, सी मालकौंस, ठीक है। इनमें से औड़ो जाति का राग कौन है मित्रों, तो मालकौंस जो है औड़ो जाति का राग है। इस प्रकार मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। और मित्रों एक लास्ट में हम आपको चाहे नंबर लिख दे रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से मित्रों यहाँ पर 41 होगा, ठीक है, 240, ठीक है। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बहुत कम समय में आपको जैसे पीडीएफ विद मित्रों लिंक भी मित्रों प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको कम समय मित्रों अधिक से अधिक तैयारी हो सके। कौन सा राग कल्याण थाट से आता है, जोग है, सारंग है, यमन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि कौन सा राग कल्याण थाट से आता है। मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा यमन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। कि कौन सा राग कल्याण थाट से आता है, तो यमन राग मित्रों कल्याण थाट से आता है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा। आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। यदि साथियों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि आप बिहार स्टेट बीपीएससी डीएसएसबी नेट केवीएस या ईएमआरएस मित्रों किसी भी मित्रों जैसे म्यूजिक के क्षेत्र में मित्रों यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे संपर्क करें। मित्रों संपूर्ण सुविधा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार मेहनत करके पढ़ते रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।